सीतापुर जनपद में एक तरफ बाघ ग्रामीणों को डरा रहा है तो दूसरी तरफ वहीं वन विभाग को छका भी रहा है। आपको बता दें कि लगातार बाघ की दहशत बनी हुई है और ग्रामीण उसे देख रहे हैं, उस बाघ की दहाड़ को भी सुन रहे हैं, लेकिन वन विभाग अभी भी उस बाघ से काफी दूर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर के संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय, बताएं कि आज किस क्षेत्र में बाघ देखा गया, बाघ की दहाड़ को सुना गया और क्या जानकारी है मौके पर? देखिए निशान जी, इमलिया सुल्तानपुर इलाके में बाघ की दहशत कम होने की बात तो दूर, यहाँ और ही बढ़ती जा रही है। शनिवार की सुबह इलाके के दलजीतपुर गांव के सूरज बली जो पहुंच के लिए गांव से उत्तर और पूरब दिशा में गए हुए थे, तभी उनको जगदीश प्रसाद के खेत में बाघ दिखाई पड़ा। जो सूरज बली है, उनकी नजर जब बाघ पर पड़ी तभी बाघ के द्वारा तेज से दहाड़ मारी गई। यह खौफनाक मंजर देख डरे सहमे सूरज बली वापस होकर गांव पहुंचे और गांव वालों को आप बीती बताई, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाते ही वन विभाग के एसडीओ विकास यादव अपनी टीम के साथ दुधवा से आई विशेषज्ञों की टीम लेकर मौके पर पहुंचे हुए हैं। वन विभाग द्वारा मौके पर ड्रोन उड़ाकर जो बाघ है उसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन बाघ का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं एसडीओ विकास यादव द्वारा सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ में पंपलेट वितरित करते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है कि आप सभी लोग सावधान रहो। बाकी हम यहाँ पर बाघ की निगरानी के लिए एक टीम लगाए दे रहे हैं। क्योंकि इससे पूर्व इसी दलजीतपुर गांव में निशान जी रामपाल की बकरी को बाघ मार चुका है और कई वनरोजों को अपना निवाला बना चुका है। इसी गांव से सटा हुआ बंजरिया गांव है, जहां पर भी जो गांव के निवासी हैं शिवबीर सिंह की पालतू गाय को भी जो बाघ है वो अपना निवाला बना चुका है। तो इस तरह से दलजीतपुर बंजरिया गांव में लगातार बाघ कहीं ना कहीं हमला कर या वनरोजों को अपना निवाला बनाता है। उसके अलावा ग्रामीणों के सामने आकर अपनी दहशत बनाए हुए है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं सूरज बली, उसकी आई इंडिया के पास बाइक भी मौजूद है, हम अपने दर्शकों को वो भी सुनाएंगे। उससे पहले निशान जी बता दें कि बंजरिया गांव और दलजीतपुर गांव, ये गांव इलाके के जो इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र जरूर लगता है, लेकिन जो महोली रेंज है वहां आता है। वहीं इमलिया सुल्तानपुर ही थाना क्षेत्र में हरगांव रेंज आता है। हरगांव रेंज के भगवंतपुर और रोजहा गांव में भी लगातार बाघ की दहशत व्याप्त है। वहीं कल यानी कि शुक्रवार को इलाके के मुस्तफाबाद प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक शोभित दीक्षित ने तेंदुआ देखे जाने का भी दावा किया था। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची थी और कॉम्बिंग की थी, लेकिन कोई पगचिन्ह वगैरह नहीं मिले थे। तो निशान जी, इस तरीके से इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कई गांव में बाघ और तेंदुए की दहशत व्याप्त है। जबकि जो ये आपको हमने बताया भी कि जो महोली रेंज का बंजरिया और दलपतपुर गांव है, यहाँ पर काफी दिनों से बाघ है जिसके पगचिन्ह मिले हैं। वनरोजों को निवाला बनाया गया है, जिसकी पुष्टि भी जो है वन विभाग द्वारा की गई थी। इसी तरीके से इमलिया सुल्तानपुर में ही हरगांव रेंज में ये जो रजहा और भगवंतपुर गांव है, यहाँ पर भी जो है बाघ की दहशत है। बाघ के द्वारा जो है कई वनरोजों को निवाला बनाया गया है। यहाँ तक कि जो रोजहा गांव है, यहाँ पर 2 बार जो ग्रामीण हैं उनके कैमरे में भी बाघ कैद हो चुका है। तो इस तरीके से निशान जी लगातार जो है बाघ की दहशत बनी हुई है, जिसे ग्रामीण जो है देखते हैं, लेकिन वनरोज कैमरे पिंजरे सब कुछ लगाता है, लेकिन अभी तक वन विभाग है उसके वन विभाग के द्वारा अभी इस तरीके की पुष्टि नहीं की गई है कि जो वन विभाग है उसके कैमरे में अभी तक जो बाघ है वो कैद नहीं हुआ है। अरे धनंजय जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो दलजीतपुर गांव है जहां पर सूरज बली ग्रामीण ने बाघ को देखा है, उसकी दहाड़ को सुना है, अभी कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो शायद 2 से 3 ही दिन हुए होंगे बीते, यहाँ के ही आसपास के गांव के जो प्रेम रहने वाले थे, जिन्होंने बाघ को देखा था, बेहोश हो गया था और प्रेम के पास जो अंगौछा था उससे भी लेकर चला गया था। वो कितनी दूरी पर होगा गाँव? निशान जी, ये जो दलजीतपुर गांव है ये महोली से सटा हुआ गांव है, जहां पर पिरई नदी निकली हुई है। लेकिन जो ये जहां की आप बात कर रहे हैं ये भगवंतपुर गांव है, जो इमलिया सुल्तानपुर कस्बा जो है उससे करीब है, जहां पर अभी हमने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर देते हैं। जो रोजहा गांव है, रोजहा और भगवंतपुर गांव, तो इस भगवंतपुर गांव का प्रेम रहने वाला था, जिसके ऊपर जो है 9 तारीख को बाघ के द्वारा, जैसा कि प्रेम ने दावा किया था कि बाघ के द्वारा उस पर हमला किया गया था।
बिल्कुल, बाघ के द्वारा हमला किया गया था। फिलहाल बता दें बड़ी खबर जहाँ पर लगातार जो टीम है वन विभाग की वो कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन अभी भी वन विभाग के ना कैमरों में कैद हुआ है, ना ही वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजड़ों में अभी तक कैद हुआ है। लेकिन आज आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर इलाके के दलजीतपुर गाँव के सूरजबली जब सुबह गए थे तभी उन्होंने देखा, तो जैसे ही वो बाघ को देखते हैं तो पहले हम आपको सुना देते कि सूरजबली खुद इतना डरे हुए हैं और ग्रामीण जो वन विभाग की टीम है उनको किस तरह से बता रहे हैं कि शेर ने दहाड़ा है। पहले वो 3 सेकंड का वीडियो देखते थे, तो आपने देखा कि किस तरह से सूरजबली अधिकारियों को बता रहे हैं कि इस तरह से जो है वो बाघ दहाड़ा। फिलहाल अब आपको सुना देते हैं कि जो सूरजबली है इसने देखा और जानकारी मीडिया को क्या दी। यहाँ हमें सुबह आए हैं तो हमका उधर से जब घूमे हैं तो यहाँ बाघ हमका दिखान है, तो हम गए हैं तो गांव में हैं सबका बुला के लेके आए हैं। बुला के लेकर फिर सब जने आए हैं, तब सुल्लू गोले डाले हैं, तब इसको फ़ोन किया गया है तो टीम आई है। और टीम जो आई है तो वो फिर अपना ड्रोन कैमरा उड़वाए हैं और कैमरा उड़वाए के रे अपना देखे हैं कि होशियारी से रहना है, तुमको ये भी करना है और टीम को हम लगाते हैं। तो आपने देखा कि सूरजबली ने जानकारी देते हुए बताया है कि किस तरह से उसने देखा है, किस तरह से उसने दहाड़ लगाई। फिलहाल ये बड़ा मामला है जहां पर लगातार वन विभाग को तो शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, ना ही उनके ड्रोन कैमरे में दिख रहा हो, लेकिन ग्रामीणों को लगातार दिख रहे हैं, पगचिन्ह भी दिख रहे हैं, दहाड़ भी सुनाई दे रही है और दहशत में जीने को ग्रामीण अभी भी मजबूर बने हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो करीब 20 दिन से अधिक का दिन हो चुके हैं और अभी तक वन विभाग के हाथ खाली हैं। जब मोहाली के नरनी गांव में रहने वाले एक युवक को बाघ ने निवाला बनाया था, उसी दिन से दहशत व्याप्त है। अधिकारी, जिम्मेदार, राजनेता सभी लोग जो लगातार आश्वस्त ग्रामीणों को दे रहे हैं और ग्रामीण जो है सिर्फ आश्वासन पर ही जिए जा रहे हैं। इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद धनंजय।